नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज के थर्ड लेग का किया लोकार्पण। बनेगी लाइफलाइन। इंतजार खत्म, डिप्टी सीएम ने दी बड़ी सौगात। सिरमौर चौराहा थर्ड लेन फ्लाईओवर जनता को समर्पित। रीवा को मिल गई करोड़ों की सौगात। फ्लाईओवर का उप मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। जनता ने कहा लाइफलाइन बनेगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज के तृतीय लेग का लोकार्पण गत दिवस किया। जनसमुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करना हमारा दायित्व, कहा डिप्टी सीएम ने। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा शहर के हृदय स्थल सिरमौर चौराहा में निर्मित फ्लाईओवर ब्रिज के तृतीय लेग का लोकार्पण कर दिया है। बता दें, 29 करोड़ 61 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 700 मीटर लंबे थर्ड लेग सिरमौर चौराहे से सिरमौर एवं बोदाबाग मार्ग के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा कि जन समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करना ही हमारा दायित्व है। रीवा शहर को इस निर्माण कार्य के पूरा होने से एक बड़ी सौगात मिली है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा। लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि से यहाँ के लोग संपन्न हुए हैं। शहर में यातायात का दबाव तेजी से बढ़ा है। इस दबाव को नियंत्रित करने के लिए फ्लाईओवर, रिंग रोड, बाईपास आदि के निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीवा के बाईपास को 400 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनाए जाने का कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था सुशासन के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि रीवा एवं विंध्य के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। जनमानस की बेहतरी के लिए सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। राजेंद्र शुक्ल ने वार्ड पार्षद की मांग पर सिरमौर चौराहा से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक फ्लाईओवर निर्माण का डीपीआर बनाने के निर्देश भी लोक निर्माण सेतु विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने सिरमौर चौराहे में थर्ड लेग कार्य को निर्धारित समय से 8 माह पहले ही पूरा कर लिए जाने पर निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण सेतु संभाग वसीम खान ने बताया कि थर्ड लेग फ्लाईओवर का निर्माण कार्य नियत समय से 8 माह पहले ही पूरा कर लिया गया है। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने फीता काटकर वशीला पट्टिका का अनावरण कर फ्लाईओवर थर्ड लेग निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने सुभाष तिराहे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया। श्री शुक्ल ने बोदाबाग मार्ग में नवनिर्मित शिव हनुमान मंदिर का लोकार्पण किया, पूजा अर्चना की एवं भजन कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकार्पण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, पूर्व विधायक के पी त्रिपाठी सहित नगर निगम के पार्षदगण, मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, जनपद अध्यक्ष रीवा संगीता यादव, राम सिंह आदि बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। भैया पीछे आइए। भैया सामने से, सर सामने से। अरे सर पीछे हो जाइए, पीछे रीवा को मिल रही है और लंबे समय से रीवा सुविधाओं से वंचित रहा करता था। लोग रीवा को कहते थे कि संभागीय मुख्यालय जरूर है, लेकिन देखने में तहसील से भी बड़ा नहीं दिखता है। आज वो लोग ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि रीवा बहुत तेजी के साथ महानगर बन रहा है और यदि विकास की धारा ऐसी ही चलती रहेगी तो आने वाले दिनों में रीवा भोपाल इंदौर की बराबरी करेगा, बल्कि भोपाल इंदौर को भी पीछे करने की कोशिश करेगा।
क्योंकि हमारे यहाँ वो तमाम संभावनाएं हैं जो विकास के लिए जरूरी है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया जा सकता है। अभी तो हमने 3 लाख एकड़ में ही पानी पहुंचाया है। 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा तो लोग कहने लगे रीवा तो बदल गया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कुछ दिन पहले ही 4000 करोड़ रुपए का टेंडर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मंजूर कर दिया है। अब रीवा में सिंचाई का रकबा आने वाले 5 वर्षों में जो बढ़ के तैयार होगा वो 3 लाख एकड़ से बढ़ेगा और 9 लाख एकड़ तक चला जाएगा। 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो धरती से कितनी दौलत पैदा होगी, किसान कितना संपन्न होगा। ये फ्लाईओवर, बाईपास, रिंग रोड हम क्यों बना रहे हैं? आप कल्पना करिए, यदि सिर्फ बाणसागर का बांध और सिंचाई की नहरों का जाल बिछा दिया होता हमने और रीवा का बाईपास नहीं बनाया होता, रीवा की अंदर की सड़क को 4 लेन नहीं किया होता, इसके ऊपर फ्लाईओवर नहीं बनाया होता, तो क्या रीवा के शहर में चलने के लिए लोगों को जगह मिल पाती क्या? क्योंकि जब धरती से दौलत पैदा होती है, किसानों के जेब में पैसा आता है तो वो गाड़ी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, शहर में आने की कोशिश करते हैं। गांव गांव में कितनी गाड़ियां हो गई हैं। आज हमने 2 लेन को 4 लेन कर दिया। पहले 2 लेन फुल चलती थी, अब 4 लेन फुल चल रही है। फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाईओवर फुल चल रहा है। रतरा से सिलपरा 4 लेन की रिंग रोड बन गई। बेला से सिलपरा, सिलपरा से बेला 4 लेन बना रहे हैं। लेकिन गलती से हमने चोरटा से रतरा को 2 लेन कर दिया था और बहुत प्रसन्न हुए थे हम लोग जिस दिन रीवा का बाईपास का लोकार्पण हुआ था। उस दिन रीवा के लोग कह रहे थे कि रीवा के शहर के से जितने भारी वाहन निकलते थे, आज रीवा बहुत राहत महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान जी और मैंने उनसे कहा था कि हमारा 3-4 महीने में रीवा का बाईपास बन के तैयार होने वाला है। जिस दिन रीवा का बाईपास बन के तैयार होगा और भारी वाहन बाईपास से दौड़ेंगे, उस दिन रीवा की जनता को वैसे ही राहत महसूस होगी जैसे किसी के छाती में 50 किलो का पत्थर रख दिया जाए और बाद में उस पत्थर को हटाया जाए तो हटने के बाद जितनी राहत उस व्यक्ति को महसूस होगी, रीवा का बाईपास बन जाएगा तो रीवा की जनता को उतनी बड़ी राहत महसूस होगी। लेकिन ये बाणसागर का कमाल है कि इतनी गाड़ियां बढ़ गई, इतना व्यापार बढ़ गया कि वो हमारी 2 लेन अब छोटी पड़ गई। वहां पर 4 लेन की ट्रैफिक चल रहा है और सड़क 2 लेन की है। और इसलिए हम लोगों ने, जनार्दन जी और हम गए गडकरी जी के पास और हमने कहा कि अब इस 2 लेन को 4 लेन करना बहुत जरूरी है। और पिछले साल जब मैं मंत्री बना तो सबसे पहले मैंने बैठक किया था। मंत्री तो इस सरकार के बनने के पहले ही 3 महीने पहले बन गए थे हम, और मंत्री बनने के बाद पहली बैठक हमने किया कि रतारा से चोरटा के 2 लेन को 4 लेन करने के लिए DPR बनाइए। कितना पैसा लगेगा बताइए? 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बताया 400 करोड़ लगेगा। और हम जनार्दन जी और हम लोग गडकरी जी के पास जाके 400 करोड़ रुपए मंजूर करा के उसका भी टेंडर करा दिया है। उसका भी काम शुरू होने वाला है। अब रीवा के चारों ओर चोरटा से रतारा, रतारा से सिलपरा, सिलपरा से बेला, बाहें फैलाई हुई शानदार 4 लेन की सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी। ये 4 लेन की सड़कें इस बात का प्रमाण है कि हमारा रीवा आगे बढ़ रहा है। और 2 लेन की सड़कों में हमारा काम नहीं चल रहा है और बिना फ्लाईओवर बनाए हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि रीवा में ज्यादा गाड़ियां बिकने लगी हैं, ज्यादा व्यापार होने लगा है, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स रीवा में आने लगे हैं। ये हीरो मोटरसाइकिल के जो मालिक हैं एजेंसी के, सुनील सिंह जी, यहीं पे खड़े होगा। उन्होंने मुझसे एक बार बताया था कि मेरे पास हीरो है, होंडा की हीरो। उन्होंने कहा कि पिछले साल, 1 साल पहले कह रहे थे, पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बेचने का काम हुआ है हिंदुस्तान में, रीवा जिले में। हमने कहा सुनील जी सही बता रहे हो कि ये कहीं गलत न हो जाए। अरे भाई इतने बड़े बड़े शहर है, पुणे है, नागपुर है, मुंबई है, कहीं जिला वार मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने जिले हैं उस जिले में सबसे ज्यादा हीरो मोटरसाइकिल यदि कहीं बिकी है तो रीवा में मुझको हमारी कंपनी ने बुलाकर अब बंबई में अवार्ड दिया। फिर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जेसीबी की एजेंसी उनके पास है, सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ ठीक है। एक नई सौगात मिली आज रीवावासियों, ये आज नई सौगात मिली रीवावासियों। सिरमौर चौराहा जो बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है रीवा का,
वहाँ पर ये मांग थी कि विश्वविद्यालय और बोदाबाग तरफ के लिए एक तीसरा लेग यदि बना दें फ्लाईओवर में तो काफ़ी सहूलियत होगी। नीचे सब्जी मार्केट भी है, फल मार्केट भी है और स्कूलों में आने जाने के लिए बच्चों का आवागमन है। तो जिनको सिरमौर जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, इधर बोदाबाग तरफ जाना है, वो ऊपर से ही निकल जाए और नीचे और ऊपर के ट्रैफिक आधा आधा हो जाएगा। तो उस दृष्टि से आज ये जो लोकार्पण हुआ है ये यातायात को व्यवस्थित करने में बहुत मदद करेगा। डेगाह में काफ़ी जाम की स्थिति बनती है, उसको लेकर भी कोई डेगाह में भी एक फ्लाईओवर बनाने की मांग है। हम लोगों ने उसकी घोषणा भी करवा दी है और जल्दी उसका पैसा मंजूर होगा और वहाँ भी काम शुरू होगा। एक फ्लाईओवर मुझे लगता है डेगाह में बनने के बाद फिर उसके बाद फ्लाईओवर की मांग आना बंद हो जाएगी। आपने रीवा शहर को मेडिकल हब बनाने की बात की। संजय गांधी अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, सुपर अस्पताल हो, आपने करोड़ों रुपए की मशीनरी